अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हेयर तलहा मजहर करंटली स्टडिंग एज थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि जो टिप्स मैं आज आपको लास्ट 2 डेज फॉर MD-CAT एंड ड्यूरिंग सॉल्विंग योर MD-CAT पेपर ऑन द फाइनल डे, जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, अगर आप इनको यूटिलाइज करते हैं तो आप यकीन करें आप अपने मार्क्स को मैक्सिमम पॉइंट तक इंक्रीज़ कर सकते हैं और जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बेस्ट वे में एट द स्पॉट एट द फाइनल डे यू कैन यूटिलाइज योर प्रिपरेशन वेरी वेल। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं इस बात से कि लास्ट 2 डेज़ में आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। एक्चुअली इन 2 दिनों में बिफोर MD-CAT आपने 3 काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पास्ट पेपर्स पर ग्रिप कर लें। UHS के पास्ट पेपर्स जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं, उसके बाद PMC के जो पेपर हुए थे अगर वो आपको कहीं से मिलते हैं तो वो, और नम्स के पास्ट पेपर अगर आपने नम्स में पहले नहीं किए तो वो भी करें। देखें, आप यकीन करें इन पास्ट पेपर में से आपके 150 प्लस MCQs आएंगे, आप यकीन करें। या अगर सेम नहीं भी आते तो वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट होगी लेकिन कंसेप्ट सेम ही होगा। 150 प्लस MCQs आपके सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर से आएंगे। इसलिए पास्ट पेपर्स को अच्छा खासा टाइम दें और उनको अच्छी तरह करें और देखें कि वो किस तरह सवाल पूछ रहे हैं पास्ट पेपर्स में। ठीक है, इसका एक ये फ़ायदा होगा पास्ट पेपर्स करने से कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन है। क्योंकि एकेडमीज़ के जो टेस्ट होते हैं वो अक्सर मुश्किल होते हैं, वो करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप UHS के पेपर देखेंगे, उनको सोल्व करेंगे पूरे पेपर को और देखेंगे कि आप उनमें 185 190 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, सेकंड जो आपने काम करना है वो आपने ये करना है कि हमारे पास जो किप्स के फुल बुक के पेपर्स अगर आपको कहीं से मिलते हैं वो लाजमी करें। किप्स के फुल बुक के पेपर अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो वो लाजमी करें, दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस करके वो पेपर करें। फिर अगर आपने अपनी एकेडमी में पढ़ रहे हैं तो अपनी एकेडमी के पेपर भी फुल बुक के दें और उनकी जो हमारे पास गाइडलाइंस होगी या जो उनको डिस्कस करवाया जाएगा उनकी डिस्कशन भी लाजमी सुने। और जो थर्ड काम आपने करना है वो आपने ये करना है कि जो आपने मेमोराइजेशन वाले पॉइंट्स होते हैं कि हमारे पास जैसे बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं कि थिक फिलामेंट्स की थिकनेस कितनी होती है, थिन फिलामेंट्स की कितनी होती है, सेल मेम्ब्रेन की कितनी होती है, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, जो मेमोराइजेशन वाले पॉइंट्स हैं, जो भूल जाते हैं, जो सिंपल लाइन्स आती है वहाँ पे, इस तरह के पॉइंट्स को अगर आपने लिखा हुआ है अपने नोट्स में तो इस तरह के पॉइंट्स को एक बार देख लें ताकि एट द स्पॉट ये पॉइंट्स आपको याद रहें। और इसी तरह केमिस्ट्री फिजिक्स के ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनको भी अपने माइंड में मेमोराइज कर लें ताकि वो ये पॉइंट्स आपको एट द स्पॉट याद रहें। कंसेप्चुअल चीज़ों को छोड़ दें, अब उनका कंसेप्ट आप बेहतर नहीं कर सकते ना, उनको देखें सिर्फ और सिर्फ वो वाली चीज़ें जिनको रट्टा लगाया जाता है, उन चीज़ों को बार बार फोकस करें, उन चीज़ों को अपने माइंड में बिठाएँ। अब हम बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो एट द फाइनल डे एट द स्पॉट आपके काम आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने MCAT से 15 से 20 घंटे पहले बुक्स को छोड़ देना है। जितनी तैयारी करनी थी हो गई, अब मज़ीद बुक्स पर और ख़ुद पर प्रेशर ना डालें क्योंकि आप आखिरी 15 से 20 घंटे में तैयारी करके कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। ठीक है, 15 से 20 घंटे पहले, यानी अगर कल आपका MCAT है तो आज 2 से 3 बजे, आज दोपहर 2-3 बजे तक आपने बुक्स को बंद करके रख देना अलमारी में, बुक्स बंद। उसके बाद आपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर क्या करना है, आपने मोटिवेशनल वीडियोस निकालनी है फॉर मोटिवेशन टू अचीव गोल। आपने वो वीडियोस सुनी है, उन वीडियोस को सुनने के बाद आप बूस्टअप होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर इस चीज़ का जज्बा आएगा कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने रिफ़्रेशमेंट करनी है, कोई फैमिली के साथ आप बाहर जाके घूम लें, बिल्कुल रिफ़्रेश होना है, कंप्लीट रिफ़्रेशमेंट करनी है, अपने जहन को जितना सुकून दे सकते हैं उतना सुकून देना है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो 10-11 बजे आपने बेड पर चले जाना है सोने के लिए। 8-9-10 बजे ईशा की नमाज़ पढ़ के आपने सोने चले जाना है क्योंकि आपको नींद आने में 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे क्योंकि आपके जहन में यही बात चल रही होगी कल टेस्ट कैसा होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ों सोचते सोचते आपको 1-2 घंटे तो लग ही जाने हैं। तो आप अगर 8-9 बजे जाएंगे सोने तो 10-11 बजे तक सोएंगे तो सुबह फजर तक उठ जाएंगे और फजर टाइम ही आपने उठना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है और कुरान पाक पढ़ के अपनी मंजिल की तरफ निकलना है। तो आपकी नींद 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी हो और MCAT से पहले 20 से 15 घंटे पहले आपने बुक्स को छोड़ देना है, माइंड को रिलैक्स करना है। आप यकीन करें आपका इसको मतलब ये काम करने से आपको इतना फ़ायदा होगा और आप वहाँ पे देखेंगे कि ये काम करने से अपने माइंड को रिफ़्रेश लेके जाने से आप वहाँ पे कैसे कैसे MCQs अटैम्प्ट करेंगे और कितनी फास्टली आपका माइंड वर्क करेगा और कितने अच्छे से अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप कितने अच्छे मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकेंगे और आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। दूसरा काम जो आपने करना है वो आपने नाश्ता आपने बेहतरीन किस्म का नाश्ता करना है, बहुत ज़बरदस्त नाश्ता करना है, जितना बेहतर हो सकता है। अंडे खाने हैं, उबले हुए आमलेट जो खा सकते हैं, बेहतरीन नाश्ता करके जाना है। ठीक है, और साथ आपने चॉकलेट्स लेके जानी है।
वहाँ पे जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो हर वक्त आपके मुंह में चॉकलेट हो, हर वक्त, क्योंकि आपका ग्लूकोज लेवल, डिप्रेशन जब आप जाते हैं तो टेंशन से ग्लूकोज लेवल डाउन होगा, ग्लूकोज लेवल डाउन होगा तो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। पानी की एक बोतल हो आपके पास और चॉकलेट्स हों, 2-3 चॉकलेट्स लेके जाएं, डेयरी मिल्क ले जाएं, कोई भी ले जाएं, हर वक्त आपके मुंह में चॉकलेट हो। जब भी आप वहाँ पे देखेंगे कि ये चॉकलेट खाने से आपके माइंड की एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी और आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ सिस्टम। मैंने आपको पहले कहा था कि आपने मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बिलीफ सिस्टम बनेगा। देखें, आप यकीन रखें, 2 लाख बच्चे एमकैट देते हैं तो उनमें से 10,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन डिज़र्व करते हैं, लेकिन एट द फाइनल डे, एट द स्पोर्ट, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो अपने नर्व्स को काबू में रखते हैं, जिनका बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जिनको इस बात का यकीन होता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने इतनी तैयारी की है तो मैं डॉक्टर बनना डिज़र्व करता हूँ, अल्लाह ताला से मैंने दुआएं मांगी हैं तो ये मेरा हक है, मैंने मेहनत की है तो ये मैं कर सकता हूँ, जिनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, आप यकीन करें वही बच्चे एडमिशन सिक्योर करते हैं। 10,000 बच्चों में से बाकी बच्चे इसलिए रह जाते हैं कि वहाँ पे वो अपना बिलीफ सिस्टम, उनका कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों की वजह से वो मार खा जाते हैं। तो आपको इस बात पे बिलीव होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला पे कि अगर मैंने अल्लाह ताला से दुआओं में इस मकसद के लिए दुआ मांगी है, अगर मैंने मेहनत दिन रात मेहनत की है, अगर मैंने अपनी नींद हराम की है इस मकसद के लिए, तो मैं इंशाल्लाह ये गोल अचीव करके रहूँगा। तो ये बात अपने माइंड में रख के जानी है और इस चीज़ का बिलीव आपके माइंड में होगा तो आप एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज़ किया, अगर थोड़ा सा भी वहाँ पर आप नर्व्स पर काबू ना रख सके तो आप अपनी सीट लॉस कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखें, कोशिश करना कि पेपर को एक बार में सोल्व या 1-2 बार में सोल्व करने की कोशिश ना करना, पेपर को बार बार रीड करना है। सबसे पहले आपने एक बार पेपर को पूरा रीड करना है, जो एमसीक्यूज आपको कंफर्म है, जो बुक्स की लाइंस हैं, उन एमसीक्यूज को आपने निशान लगाना है और उनको सोल्व करना है। उसके बाद आपने दोबारा एक और ऐसे राउंड देना है पेपरों को, उसमें वो एमसीक्यू जो आपको मजीद क्लियर है उनको सोल्व करना है। आपके पास टाइम मोर देन इनफ होगा तो आपने ऐसे 6-7 बार ऐसे राउंड लगा के पेपर को सोल्व करना है। देखिए, इसका ऐसा फ़ायदा होगा कि जो एमसीक्यूज़ आप जल्दी में गलत करेंगे, जो एमसीक्यूज़ हम कहते हैं कि हमें आता होता है हमसे गलत हो गया, जो एमसीक्यूज़ आप इस चक्करों में गलत करेंगे ना, वो एमसीक्यूज़ आपके सही होंगे। देखिए, मुश्किल एमसीक्यूज़ आप जितना मर्जी उस पर टाइम लगा लें वो गलत हो जाता है, लेकिन जब ईजी एमसीक्यूज़ गलत होते हैं तो दुख तब होता है। तो ऐसे राउंड बार बार लगाने से आप ईजी एमसीक्यूज़ को अच्छे से कर सकेंगे। और ऐसे एमसीक्यूज़ जो एट बार बार आप देखते हैं कि बार बार अगर हम एक क्वेश्चन को देखते हैं ना तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में किसी ना किसी तरह आ जाता है। तो आप पहली बार में अगर एमसीक्यूज देखेंगे तो आपको वो लगेगा मुझे नहीं आता, लेकिन दूसरी तीसरी बार में जब एमसीक्यूज देखेंगे तो आप यकीन करें आपको उस एमसीक्यूज का आंसर आता होगा। तो इसलिए पेपर को 3-4 बार, एक बार राउंड या 2 बार राउंड में नहीं, 6-7 राउंड देख के पेपर को अच्छी तरह करना है और सुकून से करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश एंड इन लास्ट फिजिक्स, ऐसे आपने पेपर सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने बायो के इजी एमसीक्यूज आपको लाइन से वो करते जाना है, फिर केमिस्ट्री कैसे करना, न्यूमेरिकल्स आपने नहीं करने, ना फिजिक्स के ना केमिस्ट्री के फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करने, मतलब पहले में आप जा रहे होंगे ना पहले राउंड में, तब आपने नहीं करने। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में आएंगे तब आपने करना है। अच्छा, अब ना जो ये यूएचएस वाले अक्सर गेम खेलते हैं वो ये करते हैं कि अक्सर एमसीक्यूज ऐसे देते हैं जिनका आंसर आपके जो हमारे पास एमसीक्यूज नीचे दिए होते हैं, जो आंसर्स दिए होते हैं उनमें होता ही नहीं है। ठीक है, वो इसलिए ऐसे करते हैं कि आप बच्चा डाइवर्ट हो, बच्चा उस पर टाइम वेस्ट करे। अक्सर बच्चे एक ही एमसीक्यूज खासतौर पर न्यूमेरिकल्स में वैसी प्रॉब्लम्स करते हैं, बड़ा सारा न्यूमेरिकल देते हैं, बच्चा उस पर मेहनत लगाता है, पहले 3-4 मिनट उसका आंसर निकालते तो गलत आता है, तो फिर वो और ज़्यादा बेचारा परेशान हो जाता है कि मैंने इतनी मेहनत लगी, मेरा एमसीक्यूज गलत हो गया। ठीक है, और अक्सर सिंपल से एमसीक्यूज को भी वो ऐसे आंसर गलत दे देते हैं, फिर बच्चा मजीद परेशान के मेरे एमसीक्यूज क्यों गलत हो रहा है, और 10-15 मिनट एक ही एमसीक्यूज पे वेस्ट कर देते हैं। तो अगले 10-15 एमसीक्यूज होते हैं उनका भी मसला हो जाता है और वो भी अच्छे से सोल्व नहीं कर पाता। तो मैं आपको इसलिए बार बार समझा रहा हूँ कि आपने पेपर 5-6 राउंड में करना है। सिंपल एमसीक्यूज पहले करनी है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखने हैं, फिर जो एमसीक्यूज इस तरह के एमसीक्यूज है ना उनको लास्ट में देखने हैं आपने। टाइम मोर देन इनफ है, पेपर आप अच्छे से और बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई एमसीक्यूज आपको नहीं आता तो उसको बेस्ट तरीका करने का एलिमिनेशन प्रोसेस है। मतलब आपने आंसर पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर नहीं आता, आपने जो 4 एमसीक्यूज दिए होंगे उनमें से एमसीक्यूज को एलिमिनेट करना शुरू कर देना है। ठीक है, कि ये एमसीक्यूज तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप यकीन करें आप आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे और एमसीक्यूज आप सही भी कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसे फिर भी नहीं पहुंच रहे तो आपने पहले देखने का जो सवाल किया गया वो कौन से चैप्टर से किया गया, वो किस चैप्टर से रिलेटेड किया गया, फिर डायरेक्ट जो क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे उन 4 आंसर्स पे जाना है, उनको देखना है कि ये कौन से टॉपिक में, ये कौन से टॉपिक में, ये कौन से टॉपिक में है। तो जब आप बुक के अंदर जाएंगे, उस चैप्टर के अंदर जाएंगे, उस टॉपिक के अंदर जाएंगे तो आप इजीली उस एमसीक्यूज तक पहुंच सकते हैं ईजिली। और हमारे पास आखिरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है दुआ। अच्छा, आपने सुबह आने से पहले आप कुरान पाक पढ़ के आने, लाजमी सूरत यासीन और इस तरह और 2-3 सूरतें हैं, पूछ लेना घर में से, वो पढ़ के आनी है। और पीछे बच्चों को या घर में कुरान पाक
पढ़ने के लिए बच्चों को छोड़ के आना है कि पढ़ते रहना है, कुरान पाक को मुझ पर फूंकते रहना है और घर वालों को साथ लेके आना है। वो बाहर बैठ के आपके लिए तस्बीहां पढ़ते रहेंगे, तस्बीहां पढ़ के आपको फूके मारते रहेंगे। और आप यकीन करें आपको इतना फ़ायदा होगा इस चीज़ का, इतना फ़ायदा होगा, आप इतने बेहतरीन तरीके से आपको अल्लाह ताला की तरफ से ताकत आएगी। और अल्लाह ताला की तरफ से अगर आपको सपोर्ट आ जाए, अल्लाह ताला की तरफ से आपको जहन में नूर आ जाए, तो आप यकीन करें आप सबसे बेस्ट प्रिपरेशन और सबसे अच्छा एमकैट वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। समझ आ गई आपको मेरी बात सारी? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकेंगे, वाइट कोट पहन सकेंगे और वाइट कोट सेरेमनी में अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे। कुछ बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आएंगे, तो कुछ अल्लामा इकबाल, तो कुछ किंग एडवर्ड, जहाँ जहाँ उनका एम है इंशाल्लाह वो वहाँ पर जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।